त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जय हो भोले बाबा की। राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं? मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट आपका अपने YouTube चैनल रोचक चर्चा पर आपका स्वागत करती हूँ। भोले बाबा का माह चल रहा है। जिस प्रकार हमने कल भोले बाबा के सावन के महत्व के बारे में आपको बताया था, आज हम उनका प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। तो चलिए भोले बाबा की जय बोलते हुए आरंभ करते हैं। भोले बाबा की जय। ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास के महात्म का वर्णन। सौनक बोले, हे सूत, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकल्मष, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, परंतु फिर सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महत्व, मकर राशि गत सूर्य में माघ मास का महत्व और मेष राशि गत सूर्य में बैसाख मास का महत्व और इनके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इसमें से भी अधिक महिमा में कोई मास हो तो, भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो उसे आप अवश्य कहिए, जिससे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष कुछ भी गोपनीय मेरे लिए नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकात सठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्या एवं अनसूये श्रोताओं के 12 गुण बताए गए हैं। वे सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उन तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रभावशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर यानी भोले बाबा से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले, हे देवों के देव, हे महाभाग, हमने आपके अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की एक अभिलाषा है। 12 महीनों में जो माह सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति करने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस माह में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोका अनुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले अर्थात भोले बाबा बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 माह में श्रवण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महत्व सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रवण मास कहते हैं। इसके महत्व के श्रवण मात्र से ही यह सिद्धि प्रदान करने वाला है। इसके लिए भी यह श्रवण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के
सुदृश्य है, इसलिए नभा कहा जाता है। इस श्रवण मास के धर्म की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी चार मुख हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र हजारों नेत्रों से युक्त हुए, जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म को देखने और कहने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। हे मुनो, अन्य माह इनकी एक कलाओं को भी प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस मास में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म के संदर्भ में मैंने जो कहा वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं, जिज्ञासाओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोग, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, आश्रम वालों को इस सावन मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे संतम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताइए। किस तिथि में, किस दिन में कौन सा व्रत होता है और व्रत का अधिकारी कौन है? उस व्रत का फल क्या है? उसकी विधि क्या है? किस किस दिन इस व्रत को करें? उसके उद्यापन की विधि क्या है? प्रथम पूजा कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है? उसका देवता कौन है? उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए? पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए? हे प्रभु, वह सब बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है? किस कारण यह पवित्र है? इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ? यह श्रेष्ठ कैसे हुआ? और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य है? हे प्रभु, बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न रखने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालो, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उससे भी लोगों के उद्धार के लिए आप कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, भौमावार अर्थात मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे भगवान, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में विभूति हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक ही विधि बाधाए से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवता के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में आप में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप में होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हराने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाणित है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर हैं, समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठानारूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधानिष्ठ नामक चक्र से, विष्णु के अधिष्ठाना रूप 10 दल वाले मणिक रूप नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठानित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु से ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता
को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवताओं की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जांघा पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जंघा पर गणपति, आपके नेत्रों में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्य के ब्रह्मा रूप होने तथा रस के विष्णु रूप होने और आपके उनका भोग होने के कारण ईशान आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। आपको विरक्त की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उक्तामृतव्य स यो शन्यो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य है। ऐसा ऋषियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की काल अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक दुष्ट प्राणी मैं करोड़ों जन में से भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य के प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। ये हमने आज का प्रथम अध्याय किया। अब हम कल द्वितीय अध्याय करेंगे। इसी के साथ भोले बाबा की जय हो। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो आते ही आप उसे तुरंत सुन लें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। राधा रानी आप सबके ऊपर दया बनाए रखें। भोले बाबा की जय हो। राधे राधे मित्रों।